बात कुछ साल पहले की है, जब मैं और मेरे 4 दोस्त अमित, राहुल, पूजा और नेहा हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास कैंपिंग के लिए गए थे। दिन भर की ट्रैकिंग के बाद हम एक शांत जगह पर पहुंचे जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। हमने अपना टेंट लगाया और रात होते ही अलाव जलाया। रात गहरी होती जा रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। हम सब अलाव के चारों ओर बैठे थे और भूतिया कहानियां सुना रहे थे। तभी अचानक हमें पास की झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाजें सुनाई दी। हम सबने एक दूसरे की तरफ देखा, शायद कोई जानवर होगा, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। आवाजें रुक गई तो हमने फिर से अपनी बातें शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से वही सरसराहट की आवाजें आई और इस बार वो पहले से ज्यादा तेज थी, जैसे कोई हमारे करीब आ रहा हो। अमित ने अपनी टॉर्च उठाई और झाड़ियों की तरफ रोशनी की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस घना अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां थी। हमें लगा कि ये हमारा वहम है, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और अलाव की आग लगभग बुझ गई। हमें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे पुरानी मिट्टी और सड़ती हुई पत्तियों की। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा कि मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। फिर हमें एक पतली दबी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। आवाज बहुत साफ नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि हम सब ने उसे सुना। हम सब एक दूसरे से चिपक गए। अलाव की रोशनी में भी हमें एक अस्पष्ट सी आकृति झाड़ियों के पास महसूस हुई, जैसे कोई खड़ा हो। राहुल, जो हमेशा हिम्मत वाला बनता था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। चलो यहाँ से चलते हैं, उसने लगभग कांपते हुए कहा। हम सबने बिना कुछ सोचे समझे अपना सामान समेटा और तेजी से उस जगह से निकल गए। हम तब तक भागते रहे जब तक हमें गांव की पहली रोशनी नहीं दिख पाई। सुबह होने तक हम सब गांव पहुंच चुके थे। हमने अपनी रात की आप बीती स्थानीय बुजुर्ग को बताई। उन्होंने बताया कि उस जगह एक दशक पहले एक छोटी बच्ची खो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। गांव वाले मानते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी वहीं भटकती है। उस रात के बाद हम में से किसी में भी फिर कभी उस जगह पर कैंपिंग करने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब हम उस रात की बात करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें पता नहीं कि हमने क्या देखा या सुना, लेकिन एक ऐसा अनुभव था जिसने हमें हमेशा के लिए डरा दिया। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से जरूर करना। यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट करना।